सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करता हूं और एक मौका प्रभु ने हमें इस तरीके से प्रदान किया। हम इन दिनों में क्या सीख रहा था? हम ये सीख रहा था कि व्यवस्था एदन के बगीचे से नहीं था। मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया गया वो मूसा के समय पर शुरू हुआ और उसके बाद हमने सीखा कि नया नियम में हम मूसा के व्यवस्था का अनुकरण या व्यवस्था के अधीन नहीं है। हम यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की व्यवस्था के अधीन हैं। इन दो बातों को हम देख रहे थे। तो प्रश्न ये है कि आज हम हमारा नियम, हमारा व्यवस्था को कैसा देखते हैं? व्हाट इज द रूल ऑफ लाइफ फॉर ए बिलीवर इन द न्यू टेस्टमेंट? नया नियम में एक विश्वासी के लिए हमारा व्यवस्था या हमारा नियम क्या है और उसके लिए जो ताकत है, प्रेरणा है, वो कहां से मिलते हैं? पिछली बार हमने ये देखा था कि व्यवस्था हमें ना पंख दिया, ना दौड़ने के लिए पाँव दिया, लेकिन एक बहुत ही दूर का क्या बोलते हैं लक्ष्य जरूर दिया। मतलब लक्ष्य बहुत बड़ा दिया, लेकिन भागने के लिए या उड़ने के लिए पंख नहीं दिया। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे व्यवस्था क्या है और उसके लिए जो ताकत है वो हमें कहां से मिलता है। सबसे पहले ये जान लो कि एक विश्वासी का ताकत यीशु मसीह के लिए जो उसके अंदर जो प्यार है उसके द्वारा है। देखो, माँ या औरत हम साधारण रूप से कमजोर समझते हैं, लेकिन एक बेटे के संबंध में या बच्चे के संबंध में माँ का ताकत डरावना ताकत है ना? कोई भी जानवर को भी आप देख लो, जानवर जो कमजोर भी है, जब अपने बच्चे के बारी आता है या बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचने वाली बात आते है, उसके अंदर के ताकत का सामना कोई नहीं कर पाता। तो वैसे ही यीशु मसीह के लिए जो हमारा प्यार है वो हमारा ड्राइविंग पावर होना चाहिए, और यीशु मसीह के लिए जो प्यार है वही प्यार हमें समझ भी देना चाहिए कि कैसे हमें जीना है। मतलब माँ जानते हैं कि अपने बेटे के लिए या अपने बच्चे के लिए कैसा जीना, तो वो समझ उसके अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो प्यार से उस बातों को समझते हैं। यही तो फर्क है एक दुकान में रहने वाला नौकर और दुकानदार या दुकान का मालिक का फर्क। नौकर वॉच देखते रहता है, 4 बज गया, 5 बज गया, मैं चले जाऊं, है ना? लेकिन मालिक जो है उसको वो कभी वॉच की तरफ देखता नहीं, वो ज्यादातर देखेंगे अपने ड्रॉ के अंदर कुछ पैसा गिरा है कि नहीं है ना? और उसको टाइम का कोई परवाह नहीं है। अगर 11 बजे गिरायक आएगा और भीड़ है तो वो तो बैठेंगे भाई, उसको तो मजा आ रहा है। लेकिन स्टाफ जो बैठे हैं वो परेशान हो जाएगा, है ना? यीशु मसीह खुद बताया कि जो चरवाहा है, अगर वो एक नौकर है तो उसका क्या रवैया या क्या आ, आ, किस तरीके का बिहेवियर या स्वभाव होगा। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 10वां अध्याय उसके 13वां पद पढ़ेंगे। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। एकदम साफ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं मेरे भेड़ों के लिए जान दे दूंगा। लेकिन एक नौकर, वो अगर भेड़ के लिए जान देंगे, वो उसके लिए बहुत बड़ा बेवकूफी की बात है। अरे यार, 1000 रुपया मिलता है मुझे दिन का, उसके लिए मैंने अपना जान गवा गवा दिया एक भेड़ के लिए, है ना? लेकिन चरवाहा का सोच ऐसा नहीं है। तो ये बात हम जो है देख सकते हैं। लेकिन कलीसिया में जब विश्वासी आता है, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कलीसिया को एक अलग जगह समझते हो या आप कलीसिया को अपना समझते हो? अपना कलीसिया में आप एक क्या बोलते हैं, गेस्ट है, मेहमान जैसा है, या कलीसिया आपका घर है ना? तो आज कलीसिया में जब विश्वासी आते हैं, लगभग इस
चरवाहा जो मजदूर है, कुछ वैसे ही मुझे दिखता है, क्योंकि वो ये सोचता है मुझे कलीसिया से कुछ नहीं मिला। और ये माता पिता या माँ या भाई या पति या बाप, वो ये नहीं कहते परिवार से मुझे कुछ नहीं मिला, वो सब कुछ परिवार को देता है। माँ ये नहीं बोलते कि मुझे क्या मिला। माँ ये देखते हैं कि सभी को मिला कि नहीं, है कि नहीं। तो कलीसिया में हमारा मन का भावना ऐसा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जो है आत्मिक तौर से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। मूसा वैसे ही सोचने वाला आदमी था, जोशुआ वैसे ही सोचने वाला आदमी था, कालेब ऐसा सोचने वाला आदमी था। लेकिन बाकी लोग कैसे थे? अरे हमको नॉनवेज नहीं मिला, ये लोग, हमको प्याज नहीं मिला। अरे आप किसके लिए आए हो? क्या है आपका रियल लक्ष्य? परमेश्वर आपको कहाँ लेके जा रहा है? आपको प्याज का पड़िए। है ना। तो वैसे ही है कलीसिया में आने वाले कई लोग जो है। तो ये इसमें फर्क आना चाहिए। मैंने शायद ये बात आपको बताया होगा, मुझे याद नहीं। बेतनी जो है पहले लोक हॉस्पिटल था। बेतनी हॉस्पिटल जो है पहले लोक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोक हॉस्पिटल के वो कमरा, वो बिल्डिंग है। तो उधर मेरा भाई जो है काम करते थे। तो मेरा मतलब भाई, मतलब मेरा कसिन काम करते थे। तो एक दिन कुछ स्ट्राइक जैसा कुछ हो रहा था उधर। तो मेरा भाई ने मुझे बोला आज स्ट्राइक है हॉस्पिटल में, और वो खुद रस कर रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं बोला स्ट्राइक है तो फिर तुम क्यों जा रहे? अरे वो तो स्टाफ है ना, हम तो मैनेजमेंट है, वी आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो प्रश्न ये है, आप असेंबली में स्टाफ है या असेंबली में पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है? देखो मूसा पूरे इसराइल के साथ जब काम कर रहा था, वो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट था, मतलब परमेश्वर के पक्ष में थे, परमेश्वर के लक्ष्य के भाग था उसका। किसी ने ऐसा कहा कि शाहजहां जब ताजमहल बना रहे थे, तो एक आदमी आकर एक एक को पूछने लगे आप क्या बना रहे हैं? तो कोई बोलता है मैं खंबा बना रहा हूँ, कोई दीवार बना रहा है, कोई उस उधर कुआं था तो कुआं बना रहा है, रोड बना रहा है। तो ऐसे पूछ पूछ कर आया, तो एक आदमी उधर वैसे ही खड़ा थे। तो उसको पूछा आप क्या बना रहे हैं? तो उसने मालूम है क्या बोला? मैं ताजमहल बना रहा हूं। तो सभी खंबा खुंबा दीवार सिवार बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी बोलते मैं तो ताजमहल बना रहा हूं। तो देखो परमेश्वर के राज्य आपका राज्य है ना। अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, वो कौन सा भाग में लिखा है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, दाऊद के बच्चों को याचक का नाम दिया है। वो याचक नहीं है, लेकिन राज्य के और राजमहल के सारे बातों के जिम्मेवारी राजा के बच्चे निभाते थे। तो उस रूप से लिखा है। तो ये बात आपके और मेरे मन में सबसे पहले आना जरूरी है। उधर से हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। C.H. मैकिन्टॉश बहुत ही जाना माना प्रभु का दास है। उन्होंने इस संबंध, यीशु मसीह और हमारे बीच का जो संबंध है, उसके बारे में एक बात लिखा है जो मैं सोच रहा हूं आपको पढ़कर सुनाऊं। क्रिश्चियनिटी इज ए लिविंग एंड डिवाइन रियलिटी। मसीही जीवन जो है एक जीवते और ईश्वरीय सच्चाई है। इट्स नॉट ए सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स। वो 10-15 उपदेशों का एक सूजी नहीं है। However true a system or ordinances, however imposing a number of rules and regulations, however important, Christianity is far more than any or all of these things. कितना भी अच्छे आप उपदेश बोलो, ऑर्डिनेंस बोलो, नियम बोलो, रीति रिवाज बोलो, इन सारे बातों से ये मसीही जीवन इन सारे बातों से उत्तम और ऊंचा है। It's a living, breathing, speaking, active, powerful reality. मसीही जीवन जो है जीवते, जिंदा, श्वास लेने वाले और बहुत जीवन, बहुत जान उसमें है और जिसमें बहुत ताकत है। कम्युनिकेटेड क्रिश्चियनिटी इज द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस मसीही जीवन मसीह का जीवन है
communicated to the believer, dwelling in him and flowing out of him. एक विश्वासी के अंदर से बाहर आने वाला, अंदर जीने वाला, बाहर क्या बोलते हैं, उमंडने वाला मसीह का जीवन है। मसीही जीवन कर कर मैकिन्टोश उसके बारे में कहते हैं। अब इन बातों को वचन के आधार पर देखते हैं। जो मैंने बातें बताया अभी तक, उसको हम वचन के आधार पर देखेंगे। मसीह जी रहा है, मसीह के जीवन है, ये जीवित जीवन है, ये कोई नियम और व्यवस्था के अनुसार जीने वाली बात से बढ़कर है। इन बातों को कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे। रोमी 8:4 कृपया मेरे लिए पढ़िए। रोमी 8:4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, व्यवस्था के नियम, राइटियसनेस ऑफ द लॉ, मतलब जो, देखो व्यवस्था क्या ला रहा है? व्यवस्था धार्मिकता लाता है। तो ये एक ऐसा चाल है, ये एक ऐसा चलना है, ऐसा जीवन है, व्यवस्था के बिना धार्मिकता को पूरा करेगा। जैसे कि मैंने बोला, बीवी को मैं नहीं बोलते 7 बजे तक 4 बजे तक काम करना है और शाम को छुट्टी मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन एक नौकर जो काम करते हैं या कर सकते हैं, उससे कहीं बढ़कर मेरा पत्नी मेरा घर में काम कर सकते हैं, और उससे भी उत्तम होता है। वो खाना बनाएगा, मेरे को, मुझे केवल पोषण नहीं मिलेगा, मुझे केवल अच्छा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ मुझे प्यार भी मिलेगा। मतलब व्यवस्था जो चीजें या जो धार्मिकता लाने का कोशिश किया, वही धार्मिकता को व्यवस्था के बिना मैं ऐसा चाल चलकर लाऊंगा। तो उस बात को रोमी 8:4 बताते हैं। उसको इंग्लिश में मैं पढ़कर सुनाता हूं। That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Righteousness of the law might be fulfilled. लॉ नहीं है, लेकिन righteousness fulfill हो रहा है, धार्मिकता पूरा हो रहा है। who walk not after the flesh but after the spirit. ये लोग ये कैसे करते हैं? ये आत्मा में चलकर करते हैं, शारीरिक रोग से नहीं चलता। शारीरिक रूप से चलने वाले को तनख्वाह चाहिए, लेकिन आत्मा के रूप से चलने वाले उस धार्मिकता को पूरा करें। तो ये बात हम उधर देखते हैं। दिस पावरफुल रियलिटी इज श्योरली द न्यू टेस्टमेंट टीचिंग कंसर्निंग आवर रूल ऑफ लाइफ। हमारे मसीही जीवन का नियम, ये सच्चाई जो है एकदम क्या बोलते हैं, प्रकट करते हैं। ये है सच्चाई है। लोग अभी देखो, लोग हमको ये पूछते हैं, आपके कलीसिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो हम बोलेंगे जहां हेड है उधर हेडक्वार्टर्स है। वो हेड कहाँ है? हेड तो स्वर्ग में है, यीशु मसीह हमारा हेड है। नहीं नहीं यार, अब फिर आपका प्रमोशन कैसा होगा, आपका तनख्वाह कैसा होगा, आपका पेंशन कैसा होगा, आपका ट्रांसफर कैसा होगा? नहीं होता है। एक बार मैं एक पेंटेकोस्टल ग्रुप में था कुछ दिन के लिए, तो वो ग्रुप में मैंने अपने बात बताया कि बाइबल इस तरीके से कलीसिया चलना चाहिए कर कर बता रहा है। उधर एक प्रमोशन, इलेक्शन, ट्रांसफर, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला, यार आप लोगों का छोटा झुंड है, ये सब चलता है, हमारा बड़ा झुंड रहता है, तो कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो बात ये होना चाहिए कि मसीह मुझ में जी रहा है और मसीह को मैं जीने दे रहा हूं। उर्न कहां, कौन गए, कब भेजा आपको? आज भी आज हम मेरा बेटा का शादी के संबंध में एक ऑडिटोरियम देखने के लिए, मतलब उसके, वो एक फादर चलाता है, तो फादर के पास गए, प्रीस्ट के पास। तो उनको पता चला कि हम सेवक है, मैं और अजय बेदर था। तो हमको पूछा, आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं या कोई कलीसिया का मतलब अंडर है? तो उन लोग जिस तरीके से सोचता है ना, वो एक अलग ही मतलब तरीके से सोचते हैं। तो अजय बेदर ने बोला, हम यहाँ तो ब्रदर कलीसिया के लोग हैं, हम उस पैटर्न में सेवा करते हैं। ये नहीं कि किसी के अधीन है, लेकिन हमारा काम करने का तरीका ऐसा, पैटर्न, न्यू टेस्टमेंट पैटर्न।
जरा पढ़िए फिलिपी 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मतलब मैं जीवित रहेगा तो मसीह जिएगा, मसीह जिएगा। और मुझे अगर जीना भी हो, वो मरने के बाद मैं जीऊंगा प्रभु के साथ। आज तो प्रभु मुझ में जिएंगे। टू मी टू लिव इज क्राइस्ट। मसीह को भरपूरी से, आजादी से मेरे अंदर जीने के लिए मुझे देना पड़ेगा। और जब मसीह मेरे अंदर भरपूरी में जिएंगे, तब ये जो व्यवस्था, ये जो धार्मिकता व्यवस्था लाने का कोशिश कर रहा है, वो मैं आराम से पूरा कर पाऊं। जरा पढ़िए इब्रानी 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, हाँ, जिसने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला, इंग्लिश में लिखा है फिनिशर ऑफ अवर फेथ, लुकिंग इनटू जीसस। यीशु मसीह को पर ताकते रहो, बाकी हो जाएगा। यीशु मसीह पर, यीशु मसीह को लक्ष्य बनाओ। यीशु मसीह के लिए आपका प्यार अगर बढ़ते हैं, बात बन जाएगा। मैं मेरे जीवन के एक छोटा कहानी बताता। 400 में स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह करता था, तो हमेशा सेकंड या थर्ड आते थे, और हर साल सेकंड या थर्ड आएंगे। तो मुझे मालूम है कि थर्ड का जो मेडल है वो मेरा ही है हर साल, मतलब मैं वो और किसी को दूंगा नहीं। तो एक साल नौवीं क्लास में शायद पढ़ रहे थे, तब थर्ड रैंक में मैं रनिंग कर रहा हूँ, थर्ड मेडल के लिए रनिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट तो बहुत दूर है, सेकंड थोड़ा सा आगे है। तो एक लड़का मुझे हराने का कोशिश कर रहा था। तो मैं बोला, यार इस स्कूल में थर्ड मेडल जो है और किसी ने मेरे से छीना नहीं, तो वो उतना तो मुझे मालूम है कि थर्ड मेरा ही है। तो मैं और वो जो है लड़ने लगा। शायद 400 मीटर कुछ था। तो हम दोनों कंपटीशन किया और हम दोनों सेकंड वाला के पास पहुंच गया। तो हम तीनों अभी कंपटीशन करने लगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए हम तीनों ने इतना कंपटीशन किया, दूर का वो फर्स्ट वाला के पास पहुंच गया, और लास्ट में मैं फर्स्ट हो गया। अभी देखो क्या बात हुई, मतलब मेरा लक्ष्य थर्ड रैंक था, तो मतलब मैं फर्स्ट को नहीं देख रहा। थर्ड जाएंगे कर कर मैं डरा, तब जाकर मैं लड़ने लगे। तब तक मैं आराम से भाग रहा था, उसके बाद मुझे लड़ना पड़ा। लड़ाई में हम दोनों सेकंड पर पहुंचे। मतलब यहां लिखा है सिद्ध करने वाला मसीह पर देखो। देखो मसीह ने कैसा जिया, मसीह पिता को कैसा प्यार किया, मसीह कैसा। अगर मसीह तुम्हारा लक्ष्य है, तुम सभी को हराएगा। आज हम किसका साथ तुलना करते हैं, हम अपने आप को, बाजू वाले से मैं अच्छा हूं। कि बाजू वाला अगर तुम्हारा लक्ष्य है, तुम कितना तरक्की पाओगे। अगर यीशु मसीह तेरा लक्ष्य है, तुम इतना तरक्की पाओगे, तुम किसी को देखेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी तुम्हारे आजू बाजू में भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह जैसा मरा, यीशु मसीह जैसा जिया, यीशु मसीह जैसा माफ किया, प्यार किया, ताड़ना सहा। हम ये सोचते कि मैं फलाने के आंखों के सामने अच्छा होना चाहिए, या फलाने से ज्यादा मैं करना चाहिए, या फलाने के उतना मैं कर नहीं पा रहा। ये लक्ष्य छोड़ो, यीशु मसीह को तुम्हारा लक्ष्य बना। यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर प्रार्थना के लिए जाता था। यीशु मसीह बेकार के बातों में अपने ध्यान नहीं लाते थे। यीशु मसीह पिता के साथ उनका संबंध बहुत ही गहरा था। यीशु मसीह संपूर्ण पवित्रता की ओर चलते थे, बिल्कुल कोई पाप उनमें नहीं था। ये लक्ष्य हमारा हो, यीशु मसीह के प्रेम में हम आगे बढ़े। तो देखो, द लाइफ विच सॉरी लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। लुक अनटू जीसस, यीशु मसीह पर देखो। मेरा प्रॉब्लम क्या था, हर साल में थर्ड वाला रैंक के ऊपर देखता था।
सेकंड और फर्स्ट को कभी नहीं देखते थे, लेकिन ये थर्ड जाएंगे कर कर जब हालत आया तो सेकंड को देखने का मौका मिला और फर्स्ट को देखने का। उस दिन मुझे ये भी समझ में आया, मेरे अंदर फर्स्ट आने का क्षमता है, लेकिन मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि अंदर का ताकत को बाहर कैसा निकाला। और उसके बाद मुझे पता चला कि भागना है तो आराम से नहीं भाग, आराम से भागकर जो मिलता है वो ले लो भाई। आज मसीही जीवन में सब लोग आराम से भागते हैं। बाइबल में लिखा है ना, तुम परीक्षा में लड़कर कभी खून नहीं बहाया, पाप से लड़कर कभी खून नहीं बहाया। कभी ऐसा हुआ है ब्रदर, मैं आज शैतान के साथ ऐसा लड़ाई किया ना, पसीना छूट गया, ऐसा है क्या? आराम से आप कोई भी पाप जो आपने किया है, आप देखिए लड़ाई कितना आपने किया उसमें। पाप करने के पहले, पाप के सामना जब आपने की, वो नहीं करने के लिए कितना लड़ा आपने, और उस लड़ाई में आपको कुछ परेशानी या ठेस या दुख हुआ क्या? यहां लिखा है लहू अभी तक तुम्हारा निकला नहीं। यीशु मसीह हमें प्रेम किया और लहू निकला। यीशु मसीह पिता के इच्छा को पूरा करने का जब मन थामा और अपने आप को सौंपा, उसके पसीना लहू जैसे निकले। मतलब यीशु मसीह के पाप को छोड़ो, पाप को तो दूरी दूर की बात है, यीशु मसीह जिस तरीके से पिता को खुश किया, उसका उसका पीछे जो जो जोर लगाया गया कितना बड़ा है। और ये बात मैं बिल्कुल पीछे नहीं हूं, मैं खुद ही समझता हूं कि मैं खुद मेरे जीवन में कितना जोर लगाता हूं, मतलब बहुत कम जोर लगाता हूं। बहुत जोर लगा सकते हैं। मैं बोलता हूं पसीना तो छोड़, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता पाप के विरोध में लड़ने के लिए। मतलब हमारा मदद करने का लायक ही हमने लड़ा नहीं। मदद कब मिलते हैं? एक आदमी बहुत कोशिश कर रहा है, तब हमको मदद, उस आदमी को मदद करने का इच्छा होता है। एक आदमी आराम से बैठे, उसको क्या मदद करो? वो आराम से मतलब उसका जो काम है उसमें कुछ दम है ही नहीं, मतलब मदद करने का कुछ एक एक फीलिंग ही नहीं आएंगे। परमेश्वर को जब हमारा मसीही जीवन दिखता है ना, मदद करने के लायक हम कई कोई कोई भी कोशिश नहीं करता। आराम से पाप करता, आराम से झूठ बोलना, आराम से गलतियां करना, आराम से धोखा देना। मतलब कोई लड़ाई, कोई प्रार्थना, कोई पसीना, कोई उपवास, कोई आंसू, कुछ नहीं। एक ऐसा चीज मैंने शायद आपको बताया, पासपोर्ट मुझे बिना घूस का नहीं मिल रहा था, तो उधर एक थोड़ा सा लड़ाई मेरे जीवन में मैंने किया। वो हर जगह आप ऐसा मत समझना कि हम कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ उधर जब लड़ाई किया, अच्छा सा पसीना निकला कि मैं बिना घूस देकर एक पासपोर्ट ले लूं। लेकिन घूस देने के लिए अगर तैयार होना है, मुझे बस 200 ही रुपया चाहिए था, कितना आराम से मेरे को मेरा पासपोर्ट मिलता। मतलब बिल्कुल पसीना नहीं बहाना पड़ते, आराम से मैं पासपोर्ट ले सकता हूँ। लेकिन आराम से जो पासपोर्ट मिलता है, उसके लिए 1 साल से ऊपर प्रार्थना करना पड़ा, उपवास करना पड़ा, नींद उड़ाना पड़ा, पसीना निकला, आत्मिक सच्चाइयों को समझ में आया, यीशु मसीह के स्वभाव को समझ में आया। और प्रभु ने मुझे पुलिस स्टेशन में खड़ा किया और उनके बातों को सुनाया। और लास्ट में जाकर वो घूस मांगा, मुंह खोलकर मांगा, चाय पानी के लिए कुछ दे दो। और फिर मैंने कहा कि ये मेरे लिए पाप है, मैं कर नहीं पाऊंगा। और लास्ट में हम लोग बोला ठीक है आप जाइए। मुझे बहुत और भी डर था कि हो सकता है मुझे कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में मुझे मिला। एक लड़ाई बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लड़ाई मेरा जीवन में बहुत कम है, ना के बराबर। मैं समझता हूं कितने ऐसे क्षेत्र है जहां मैं लड़ सकता हूं। हमारा वचन के पढ़ाई कितना घंटे का लड़ाई है? 15 मिनट, 10 मिनट।
वॉच देखकर थोड़ा बैठिए, कितना देर वचन का पढ़ाई कर। वचन की पढ़ाई करने के लिए थोड़ा लड़ाई करना पड़ता है। प्रार्थना कितना मिनट होता है? आपको लग रहा होगा आपने बहुत प्रार्थना किया, आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए इस मीटिंग के बाद थाम लीजिए और बैठ जाइए। उपवास जब लेते हैं ट्यूसडे के दिन, हम में से कुछ लोग उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, कितना देर बैठ पाते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद आपको लगता है मैंने 1 घंटा बैठ गया। वॉच देखते तो पता चला 15 मिनट भी नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, लड़ाई कहां है भाई? और फिर बोलते हैं मुझे वचन समझ में नहीं आते, फिर बोलते हैं मेरा प्रार्थना का जीवन सही नहीं, फिर बोलते हैं मैं परीक्षा में फंस रहा हूं। यीशु मसीह ने चेलों को बोला उठकर प्रार्थना करो, मतलब उनको गहरे नींद आते वक्त कहा। गहरा नींद आते वक्त उनको उठकर प्रार्थना करने के लिए बोला, और 3 बार उनका नींद को खराब किया। 3 बार उनका नींद को खराब किया, मतलब उतना उतना जोर लगाना पड़ता। मतलब प्रार्थना भी जब एकदम फ्रेश रहता है ना तब करो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह बोल रहा है जब तुम पूरा थका हुआ है और गहरा नींद में है, मैं तुमको जब खड़ा करता हूं ना, मैं तुमको जब जगाता हूं ना, तुम्हें जगना पड़े। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें थकान, शैतान के हाथ में गिरने से तो बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा थका। और यीशु मसीह को देखो, अच्छा, यीशु मसीह का पसीना लहू के जैसे मोटे मोटे बूंद हो गया करके हम समझते हैं। पसीना आया कर नहीं लिखा है, पसीना जैसे मोटे बूंद हो गया उनके लहू। ये थोड़ा ध्यान से समझना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या यीशु मसीह जिस रात क्या बोलते हैं, जिस उनका पसीना आया, वो गर्मी का समय था या ठंडी का समय? गर्मी का समय था या ठंडी का समय? ठंडी का, भोर को प्रेयर करने गए। नहीं, मैं भोर का ठंडी नहीं का बोल समय था ब्रदर, रहा। मतलब कैसा बोल सकते हैं ये ठंडी का समय है? क्योंकि वो पतरस वहां पर जब ये आग आग तापने के समय बैठा था तभी लोग पहचाना उसको। हाँ, लेकिन उधर ठंडी है करके लिखा है क्या? नहीं लिखा नहीं है, लेकिन ठंडी का मौसम ऐसा है, ठंड का मतलब समय होगा। हाँ, आग तो ताप रहा था, इतना तो हमको पता है ना? हाँ, लेकिन हम्म। ठंडी है करके शायद नहीं लिखा है ना। हाँ, यूहन्ना 18 का 18 पढ़िए। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धकधका कर खड़े आग ताप रहे थे, और हाँ, पतरस जाड़े के कारण मतलब, ठंडी के कारण। हाँ तो ठंड है, ठंड था करके लिखा है है ना? तो इस ठंडी में अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करते वक्त पसीना आना चाहिए, मैं आपको पूछ रहा हूं मेहनत कितना है? भाई बहनों, मैं ये बोल रहा हूं कि मसीही जीवन का जोर कहाँ है? मसीही जीवन का दम लगाना कहाँ होता है? आपके 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 मोबाइल जब खुलता है ना, तब उधर जोर लगता है। भाई, मैं वो चीज नहीं देखना चाहिए जो मुझे नहीं देखना चाहिए, और मुझे जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा, और बाकी मैं उससे छुटकारा पाना। देखो, माँ का दूध छुड़ाना आसान है क्या? है? मुझे सुनने वाले कई माँ यहाँ होंगे। दूध छुड़ाना, किसी किसी बच्चे को ये हाथ ऐसा पीने का आदत है ना। मैंने पिछली बार भी शायद बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं, एक नाम था, भूल गया। जो निप्पल हम देते हैं ना उसको, अ, एक नाम था, भूल गया। हम तो मजाक में म्यूट कहते हैं उसको, मतलब जैसे ही बच्चे रोते हैं इसको मुंह में डाल दो म्यूट हो जाते हैं, मतलब वो रोना बंद कर देते हैं। तो एक एक बच्चे को, शायद मैंने पिछली बार बताया था, एक बच्चे को ये चीज छुड़ाने के लिए, वो दूध छुड़ाने के लिए नहीं, ये निप्पल, सॉरी, छुड़ाने के लिए पापा ने उसको बेलून के साथ, हीलियम बेलून के साथ बांधा, और उसको बोला देखो बेटा,
ये अभी स्वर्ग चला जाएगा, उसके बाद तुम कभी भी ये नहीं पी पाएंगे। और उसके बाद बच्चे खुद उसको छोड़ा और वो ऊपर को चला गया, और रो भी रहा था, टाटा भी बोल रहा था। उसको वो सचमुच में विश्वास किया कि उसका जो निप्पल है वो स्वर्ग जा रहा है। ऐसा उसके सामने वो बैलून जो है उसको लेके गया, और उसको लगा मेरा माँ के जगह पर है, वो जो सांत्वना मुझे जो मिलता था, वो माँ के दूध, माँ के जो क्या बोलते हैं शरीर का जो फीलिंग मुझे देता था, वो चला गया। मेरी माँ अभी 2 दिन पहले एक बात कही। मेरा बेटा माँ के कोख से आते वक्त ही जेफिन जो अभी शादी करने जा रहा है जेफिन का मुंह में ऑलरेडी हाथ था, उसका बड़ा उंगली था, वो ऐसे ही बाहर आया मतलब उधर से ही उसका शुरू है। तो उसको और एक प्रॉब्लम हुआ था, वो माँ के दूध पी नहीं रहा था क्योंकि उसको इसका आदत पड़ चुका था। तो वो भी एक प्रॉब्लम हमने फेस किया। पहले दो दो हफ्ते तो उसको दूध निकाल कर पिलाना पड़ रहा था, वो डायरेक्ट नहीं पीते थे। चलो, तो ये सोते वक्त इसको हाथ देना पड़ता है, मतलब अच्छा से सोने के लिए ये हाथ देगा तभी ये सोएगा। तो एक दिन 1-2 साल का हो गया, और मेरी माँ आराम से उसको सुलाया और उसको धीरे से उसका हाथ दिया ऐसा पीने के लिए। तो वो ही माँ को बता रहे, ये हाथ नहीं, ये हाथ से मैं पीता हूँ मतलब सोया ही नहीं था वो माँ सोचा अभी वो सो लिया है, उसको धीरे से ये देते हो और उसके बाद मैं मेरा काम कर सकता हूँ। वो खुद वो बोलकर हंस रहा था कि कौन सा हाथ पीना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं सोया, मुझे यही हाथ मुझे दो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि छुड़ाने का प्रॉब्लम तो मोबाइल मोबाइल हम सभी को प्रॉब्लम, मुझे है प्रॉब्लम, जोर देना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला मोबाइल का उपवास बहुत जरूरी है? शायद पता नहीं मोबाइल उपवास सिखाने वाला कोई प्रभु का दास है क्या है ना, अजीब उपवास हो गया। लेकिन मोबाइल के उपवास कई लोगों को इतना बेचैन कर देता है कि वो बीच बीच में हाथ ढूंढते हैं, फिर सोचा रहे मेरा तो आज उपवास है, मैं वो छू नहीं पाऊंगा, मैं उसको उठाने का नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं जोर कहां लगा रहे हो, मेरा प्रॉब्लम वो है। मसीही जीवन में यीशु मसीह के लिए जो प्यार है, उस प्यार में हमें जो करना है, इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, गलाती 2:20 पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ, मैं कैसा जी रहा हूं, मेरा जीने का जो जो पावर है, वो प्रभु के लिए जो मेरा प्यार है, वो प्यार मुझे चलाता है। वो प्यार मुझे व्यवस्था जो मांगा उसे कहीं ज्यादा दूर लेके जाता है, कहीं आगे लेके चला जाता है। व्यवस्था जितना मेरे से करवा रहा था, करवा सकता था, मैं अभी देख रहा हूं यार मैं काफी आगे जा रहा हूं। मतलब जब व्यवस्था था तब मैं तीसरा वाला मेडल का चक्कर में थे, लेकिन जब व्यवस्था निकल गया तो मैं फर्स्ट वाला मेडल से तो नहीं, बाद में मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो गया, उसके बाद मैं स्टेट हो गया, उसके बाद नेवी का चैंपियन हो गया, उसके बाद नेवी को रिप्रेजेंट किया, मतलब आगे को देखना शुरू की। तो हमारे हमारे मसीही प्रेम में हम जितना आगे बढ़ सकते हैं ना, उतना हम और किसी के साथ अपने आप को तुलना करने से, कंपटीशन करने से हम नहीं बढ़ पाएगा, हम नहीं बढ़ पाएगा। ये आपके मन में रखना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बात आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इंटरेस्टिंगली द वर्ड रूल है ना, रूल ऑफ लाइफ हम जो सीख रहे हैं, मसीही लोगों का रूल ऑफ लाइफ, कौन सा नियम के अनुसार आप चलते हो, रूल ऑफ लाइफ। वो रूल जो शब्द है पूरे बाइबल में एक ही जगह पर इस्तेमाल किया है,
एक ही जगह पर रूल जो शब्द है इस्तेमाल किया है वो गलाती 6:16 में है। जरा देखिए गलाती 6:16। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। हाँ, उसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये शब्द और भी कई जगह पर इस्तेमाल किया है, लेकिन रूल ऑफ लाइफ जो मीनिंग है उस मीनिंग में केवल गलाती के उधर इस्तेमाल किया गया है। वो थोड़ा सा मन में रख लेना। मैं उसको इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश करता हूं। एंड एज मेनी एज वॉक अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पीस बी ऑन देम एंड मेर्सी एंड अपॉन द इज़राइल ऑफ गॉड। मतलब ये जो शब्द जिस तरीके से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका 15 वचन पढ़ेंगे। फॉर इन क्राइस्ट जीसस नीदर सर्कमसिशन अवेलeth एनीथिंग नॉर अनसर्कमसिशन बट ए न्यू क्रीचर। 15वां वचन में लिखा है ना खतना ना खतरा रहित। बात वो है ही नहीं। बात यह है कि आप नया सृष्टि है, नया सृष्टि नया जन्म, और नया जन्म और नया सृष्टि को पुराना नियम कुछ भी नहीं है। अभी देखो ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? तितली बोलते हैं, तितली। थैंक यू थैंक यू। तो तितली पहले क्या था? तितली बनने से पहले तितली क्या था? एक प्यूपा। छोटा सा, हाँ प्यूपा। हाँ, नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे? कीड़ा। गिंगा? कीड़ा कीड़ा। कीड़ा, एक छोटा कीड़ा है। ठीक है। अभी कीड़ा का नियम तितली अगर पालन करने का कोशिश करेगा तो कैसा चलेगा? है? सबसे उत्तम कीड़ा बनूंगा मैं। नहीं यार, तितली तो बहुत दूर है, तितली तो बहुत ही ऊंचा है, कीड़ा तो कुछ भी नहीं है। कीड़ा जो शब्द है वो शब्द बोलते ही हमको लगता है ना कीड़ा है। कीड़ा है। तो नया जीवन, नया सृष्टि है, तितली से बढ़कर है। तो ये बात आपको समझ में आना जरूरी। उसका 15 हमने देख लिया, लेकिन उसका 14 जरा देखते। 14 पढ़िए। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो, यीशु मसीह के द्वारा मैं दुनिया के लिए मर गया। मतलब ऐसा व्यक्ति कितना ऊंचा और उत्तम जीवन बिताएंगे, कितना, मतलब आपका शुरुआत ही कहां से है? देखो, एक है आप क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेबल बोल सकते हैं। हाँ, कांस्टेबल बनकर पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद आप नायक बनेंगे, उसके बाद लांस नायक बनेंगे, उसके बाद आप हविलदार बनेंगे। और हविलदार 15 साल 20 साल आप पढ़े रहेंगे हविलदार के रूप में। बाद में एएसआई बनेगा, तब तक आपका रिटायरमेंट हो चुका होगा, मतलब रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन पुलिस में भर्ती होते ही कुछ लोग एसआई बनकर सब इंस्पेक्टर के पद में भर्ती होता है। वो कहां तक जाते हैं? वो तो डीवाईएसपी सीए, मतलब बहुत ऊंचा चला जाता है। लेकिन जो आईएएस आईपीएस करते हैं वो कौन सा लेवल में शुरू करते हैं? वो भी पुलिस में ही है। अरे वो इतना ऊंचा लेवल पर शुरू करते हैं कि एक कांस्टेबल कितना भी खींचू, कांस्टेबल कुछ भी चमत्कार इस दुनिया में दिखा दे, पूरा इंडिया को बचा ले, प्राइम मिनिस्टर का भी सिक्योरिटी कर कर प्राइम मिनिस्टर को बचाने वाला हीरो बन जाए, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा हविलदार या एसआई बनेंगे। तो हमारा जो शुरुआत है वो इतने हाई लेवल में है कि हम व्यवस्था को देखना हमारे लिए बहुत छोटी बात हो जाती। ओ भाई बहनों, इस सच्चाई को इस रूप से समझना कितना जरूरी। मसीह को थाकना। मूसा के बारे में परमेश्वर ने एक
एक कमंज बोला। क्या था? संसार में मूसा जैसे नम्र और दीन कोई नहीं। तो आइए हम मूसा से पूछते हैं, यार ये हुआ कैसे? मतलब आपने ये डिसीजन लिया था क्या कि मैं नम्र और दीन बनेंगे? मैं विश्वास करता हूं और मैं पूरे तरीके से विश्वास करता हूं, मूसा बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने तो कभी डिसीजन लिया ही नहीं नम्र होने का और दीन बनने का। फिर कैसा आप संसार के सारे मनुष्य से दीन बना? ये तो बहुत बड़ा कामयाबी है। तो मूसा बोलेंगे ये कहां कामयाबी है? लेकिन अगर ये कामयाबी नहीं है, आपने इस कामयाबी के लिए डिसीजन भी नहीं लिया, तो फिर आप बने कैसे? क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं बन सकता। आप 20 लाख लोगों का नेता है, आपके अंदर दीनता कैसे आ सकते? आप तो राजा को हुक्म देता था, आपका छड़ी जो है, आपका लाठी जो है, समुद्र को दो भाग करते थे। आप एक बार पत्थर को मारा, वो पानी उधर से निकला। मतलब मूसा, मतलब पूरा इसराइल पूरा मिस्र का देश डरता था। तो आपके अंदर जरूर घमंड, और आप ऐसे आदमी था कर इसका तो सबूत है हमारे पास। आपने एक बार एक मिस्री को मारकर गाड़ दिया आपने अकेला। लेकिन उधर से आप यहां तक कैसे पहुंचे? मालूम है मूसा क्या बोलेगा? मूसा बोलेंगे मैं एक ऐसा परमेश्वर का सेवा करता हूं जो मुझसे भी नम्र है। अभी परमेश्वर जो मालिकों का मालिक, राजाओं का राजा है, उसका सामने जब मैं खड़ा होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर इतना नम्र है कि परमेश्वर जमीन पे बैठे हैं, और इसलिए परमेश्वर के सामने मैं ना खड़ा रह सकता हूं, मैं ना बैठ सकता हूं, मुझे जमीन पे लेटना पड़ता है। मैं केवल परमेश्वर के सामने, मतलब उचित रूप में पेश आने का कोशिश किया, और परमेश्वर के सामने जब मैंने उचित रवैया या पोस्चर या मन का भावना का साथ खड़े होने का या उपस्थित होने का कोशिश किया, उस कोशिश में पूरा दुनिया के मनुष्य से आगे निकल गया। जैसे कि यीशु मसीह पर ताको, फर्स्ट वाला जो है उसके ऊपर देखो, तुम फर्स्ट आएगा। यीशु, मूसा परमेश्वर को देखा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर उससे बातें करते थे, आमने सामने बातें करते थे, इतना नम्र होकर बातें करते थे। कहां सबूत है? सबूत यह है कि परमेश्वर को मूसा ने बोला, प्रभु आपका महिमा दिखा दो, एक बार आपका महिमा दिखा दो। तो महिमा क्या होता है? महिमा, मुझे देखिए ऐसा ऐसा, ये है ना, महिमा ऐसा होता है ना। लेकिन महिमा जब परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर ने अपने आप को नीचा दिखाया। परमेश्वर कहा, मैं भलाई से भरा हुआ परमेश्वर हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं विलंब से क्रोध करने वाला हूं, मैं पाप और गुनाहों को माफ करने वाला, हजारों पीढ़ियों तक माफ करने वाला हूं। अरे आप कौन है आप? और उसी वक्त हम देखते हैं निर्गमन 34 में मूसा जमीन पर गिरकर आराधना। जब आपका मालिक आपसे भी नम्र है, मैं कहता हूं आप परेशान हो जाएगा। मालिकों को थोड़ा घमंड होना चाहिए ताकि आप आराम से खड़े हो सके। अगर मालिक आप दफ्तर में आते वक्त अपने कुर्सी से खड़ा हो जाएगा, आप क्या करेंगे? सोचो कि आप पियोन हैं और आप बड़ा आपका मालिक के पास झाड़ू पोछा मारने के लिए आया, और तुरंत आपको देखकर ये मालिक खड़ा हो गया और बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? हाँ लगाइए ना, झाड़ू पोछा लगाइए।
हाँ, कोई असुविधा है तो मुझे बताना। चाय पिया क्या? मैं अभी चाय ले रहा हूँ, एक पियेंगे? क्या? अरे प्यून परेशान हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है, तुम मुझे प्रभु कर कर बुलाते, मैंने तुमको कभी बोला नहीं मुझे प्रभु करके बुलाओ, लेकिन तुम मुझे प्रभु करके बुलाते हैं, और मैंने मना नहीं की, क्योंकि तुम जो बुलाते हैं सही बुलाते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रभु होते हुए भी मैं तुम्हारे पांवों को धोया। मुझे बस पांव धोने का अनुमति देना। अगर वो भी नहीं देंगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई भाग नहीं। पांव धोने वालों के साथ अगर भाग मिलेगा तो कौन सा भाग मिलेंगे? मैं पांव धोने वाला आदमी हूं, मेरे साथ अगर आपको भागीदारी चाहिए, कौन सा भागीदारी मिलेगा? पांव धोने का भागीदारी मिलेगा ना। किसको ताकते हैं आप? कभी कभी सेवगाई के बाद, एक बार मैं नगर में था, तो सेवा के बाद एक औरत मेरे पास आया और कहा, ब्रदर मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपका जैसा हो जाए। वो सोच रहा होगा ये मतलब मंच में खड़े रहेंगे, भाषण देंगे, वो उनको ये नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह हमें पाँव धोने के लिए बोला है ना। ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा कि आपने एक कॉन्फ्रेंस के लिए एक दास को बुलाया, और वो दास 3-4 घंटे पहले आया और सारे कुर्सियां का धूल निकाल रहा है, कुर्सियां बिछा रहा है और कुर्सी का धूल निकाल रहा है। सोचो कि आपने सुनील ब्रदर को बुलाया और सुनील ब्रदर धूल निकाल रहा है, कैसा लगेगा आपको? झाड़ू बोता मार रहा है। हाँ? कैसा लगेगा? एक मजेदार चीज हुआ यहाँ केरला में, एक बहुत ही बड़ा प्रभु का सेवक था, बड़ा मतलब हाइट वेट में 6-6.5 फुट के आसपास होगा, वो आज भी है। तो वो आकर पुराना टाइम की बात है, तो वो आकर सभी को बोलेंगे आज बहुत बड़ा सेवक आने वाला है वचन सुनाने के लिए, सभी लोग मीटिंग के लिए आ जाना, हर घर में जाकर बुलाएंगे। और ये जो सुपारी का जो पेड़ है ना, हमारे केरला में जब बड़ा बड़ा मीटिंग्स होता है तो सुपारी का पेड़ को काटते हैं, काट कर वो मंच तैयार करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जैसे कि आजकल हम बाम्बू यूज करते हैं ना, वैसे। तो ये आदमी आकर सीधा किसी का भी जमीन के अंदर घुस जाएंगे और बोलेंगे आज हमारा उधर प्रोग्राम चल रहा है और हमको सुपारी के 1-2 पेड़ चाहिए, मैं काट रहा हूं। तो इतना बड़ा हट्टा कट्टा आदमी है तो कोई कुछ बोलता नहीं, ठीक है आप ले लो, ऐसा। तो बोलते हैं आज जरूर मीटिंग के लिए आ जाना, बहुत बड़ा सेवक आने वाला है, बहुत बड़ा सेवक आने वाला है। तो इन लोग भी सभी सोचा यार ये आदमी बोल रहा है बहुत बड़ा सेवक आने वाला है, देखते हैं कौन है। और मंच पूरा ये तैयार करेंगे, पसीना पसीना होगा, पूरा रेडी होने के बाद वो जाकर नहा धोकर अच्छा कपड़ा पहन कर आएंगे और मंच पर वही खड़ा होकर भाषण देगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं अच्छा चरवाहा। बाद में बोलते हैं अच्छा चरवाहा इस छोटे भेड़ों के लिए जान दे देते हैं। और उसने क्रूस पर जब जान दिया, इतना बड़ा परमेश्वर इतने इतना अपमानित होकर क्रूस पर मरा कि कोई भी उसको जब ताकते हैं, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति आराम से हो जाएगा। उसके आराधक, उसका स्वभाव को ऊपर आकर्षित कोई भी मनुष्य संसार के सबसे नम्र व्यक्ति हो जाएंगे। हमारे अंदर जो घमंड है ना, वो इस बात का सबूत है कि हम और ही कहीं और ही किसी को नाप रहा है, ताक रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत आगे है, जिसके बारे में पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो, देखना है तो इसको देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे।
हमारा मसीही जीवन का नियम व्यवस्था पुराना नियम नहीं नहीं, वो तो बच्चों के लिए, वो तो नौकरों के लिए, वो तो मजदूरों के लिए है, वो तो कीड़ा के लिए है। हम जो नियम का पालन करते हैं वो तो तितले से भी बढ़कर है। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा।